Gapai tale horo janggi ye. Iya, maatan ko man kapo maati ko wa. Inale gapai te bondo ka maati ako mante. जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं पश्चिमी सिंहभूम के इपिलसिंगी गांव में पहुंचा हुआ हूं। आज गरवणीवासी इपिलसिंगी पंचायत के इपिलसिंगी गांव में जो है एक आम बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक जो है क्यों बुलाई गई है और किस लिए बुलाई गई है, आइए हम लोग यहाँ के ग्राम प्रधान से, यहाँ के गरवणीवासियों से हम लोग जानकारी हम लोग लेंगे। अच्छा हुजूब कुली को बुने को माइती को निता मेना को अबू इपिलसिंग पैतन को एंते आपे अबू नेन बुरु दारू रका रिके हिसाब ते पे हुजू कन चिके Iya. जिलके पे बैठक के पे चिने को पे जगार के ना Makan. वो तेन कुल पे तना बुगी ते जगार पे एना जिम ड्यूटी पे जिलके पे कैसेट को पे हो को मन कपे मां दीरी दारू को कपे इडीची को Buru diuti lagi nalele jagar kita ci hoko dir daru ko ma ay ko le eset kuwa mente lel kuwa mente tadle अबे दनु तुमको तो Sumitra Campie. बहुत बुगिन जगार आंडो नेन अबू नेन दारू को बुरु को दो कबू रकाया कबू के रो दो हुजू तन समय को पूरा को बुताब के लिबो अबे न दमाई दनु तुमको तो Alin dali dundure buru atau ipil singe. एंते ना ने बुरु दारू रका एने रिके हिसाब ते निंता पे दुनु बेकड़े का चिके हां Iya buru ri horo jangi lagi ke budunu ulda batak balna. Iya dir dir kabu ma eri kuwa. Iya horo ya pementia lel katia. एन होरो रिके को तो चूल्हे को पे होरो रिके ते Gapa ko etege jagar ko iya gapa ko etege lel kuwa duty ko suruh tia gapa ko etege. अच्छा ने पारे अबू मिना को दाइते को जो करबू माने कुलिनो को अबू दाई अबे दनु तुमको तो Di macam pe. अच्छा अबू हाथ तो दई पिलसिंगे के Iya. एंते ने तिसिंग दो अबू एन बुरु दारू को बू रिके हिसाब ते निंता पे दुनु Gapa tale horo jangi ye. Iya, maatan ko man kapo maati ko wa. Inale gapa te bondo ka maati ako mante. Iya. बहुत बुगिन जगह दाई अलिंग पैते हो इकिर जीवन ते आपे मन के बहुत बहुत जोहार। आइए हम लोग जानकारी लेते हैं आज इस आम बैठक में जो है बैठक में क्या निर्णय लिया गया है और आगे का वो लोग का योजनाबद्ध तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सर मैं आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। हाँ सर आज यहाँ पर आम बैठक बुलाई गई है। अब सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँ। जोहार साथी, सभी को जोहार बोलता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र चंपिया है, मैं इसी गांव का हूँ इपिलसिंगी का। आज का बैठक जंगल को बचाने को लेकर के, पर्यावरण को बचाने को लेकर के था और साथ ही में कृषि को लेकर के जो पारंपरिक कृषि है और साथ में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जो विकल्प खेती है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के चर्चा किया गया। सर आज इपिलसिंगी पंचायत के अंतर्गत मैं कहूँगा आपका जो है वन क्षेत्र जो है और सरकारी अधिनियम के तहत जो है तो लगभग ये आपका क्या कहा जाता है वो जो वन का आपको कितना एरिया है सर आपका ये में यहाँ खासकर आपका ये इपिलसिंगी के रूढ़ी सीमा के भीतर में आपका यहाँ 560 एकड़ 18 डिसमिल है और ये वन अधिकार कानून 2006 के तहत हम लोगों ने दावा किया उनको और दावा करने के बाद इनका कुछ पट्टा भी मिला, 45 एकड़ का पट्टा मिला है। लेकिन ये प्रावधान ये है सर प्रावधान जो है अब तक सरकारी स्तर से जो आपको निर्गत कर दिया गया है। कुछ पट्टा निर्गत हुई है लेकिन जैसे इसमें वन अधिकार कानून 2006 में हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा जो दावा किए थे 560 एकड़ 18 डिसमिल में इनको कटौती करने का प्रयास किया गया है तो ये ग्राम सभा को सूचना नहीं दिया गया। ये वन अधिकार कानून 2006 के तहत मतलब उस कानून उल्लंघन करते हुए किया है क्योंकि सूचना ग्राम सभा को मिलना चाहिए पहले। क्यों कटौती किया गया है, क्या कारण हो सकता है उसका अगर त्रुटि था तो त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से किया ही नहीं और इस वजह से 45 एकड़ का पट्टा दिया गया। और इस पट्टा में भी अब देखिएगा, आज तो नहीं लेके आऊँ, शायद पट्टा पकड़ के नहीं लेके आऊँ, तो उसमें कई तरह का उसमें वन अधिकार कानून 2006 के तहत पट्टा निर्गत नहीं हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं आपका मनमानी तरीका से जो वन अधिकार कानून 2006 में
ठगा गया है कहने का मतलब। वन अधिकार कानून 2006 में यही कहा गया कि वनों के बंदोबस्ती के समय जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून बनाया हुआ, ये साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, मान्यता कानून है। तो मान्यता कानून में इस कानून को इसलिए बनाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं बंदोबस्ती के समय में इस क्षेत्र में जो वन से सटे समुदाय हैं या वन से आश्रित समुदाय हैं उन समुदायों को कहीं ना कहीं उस कानून से क्या बोलते हैं, जो बंदोबस्ती के समय में उनका अधिकार को अनदेखा किया गया। जैसे आपका वन अधिकार कानून 2006 में, हाँ, तो इसमें ग्राम सभा को इसलिए अधिकार दिया गया क्योंकि उस ग्राम में रहने वाले लोगों को ही पता है कि उनके साथ सांस्कृतिक जुड़ाव कैसे है, उनके साथ आर्थिक जुड़ाव कैसे है, तो उन्हीं लोगों को पता है। तो वो इसलिए उनको अधिकार दिया गया कि उस संरक्षण करने का, संवर्धन करने का, पुनः मैनेजमेंट करने का, ताकि वो अपने हिसाब से उसका सतत उपयोग कर सके और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी वो मतलब संरक्षण को लेकर के भी वो अपने क्षेत्र में संरक्षण करे। लेकिन अभी देखा गया कि इसमें इस तरह का ये होने के बाद लोगों में काफ़ी इस तरह का मतलब अलग अलग तरह का लोगों में भावना है कि ये इस तरह से कैसे हुआ। जैसे उसमें कहा गया कि पट्टा में कहा गया कि जहाँ पुनर्जीवित मतलब पुनर्जनन होता होगा, वैसे जगह में पशुओं को मतलब चारागाह के रूप में आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए, अब ये जंगल हम लोगों ने नहीं बनाया ना, वो तो उस समय से काफी पहले से बना हुआ, जब प्राकृतिक देन है, ये सब नेचुरल देन है। तो उस समय से पेड़ पौधा था अपने आप जंगल में हुआ, लेकिन हम लोग वनाश्रित समुदाय या वनों से सटे समुदाय उनका संरक्षण करती है क्योंकि उनको समय के अनुसार यूज करना हो और समय के अनुसार उनको आर्थिक मदद मिलती हो। एक हॉस्पिटल के रूप में जैसे वहाँ से मेडिसिन लाना हो, जंगल में कई तरह का मेडिसिन है तो मेडिसिन लाना हो, या फिर आपका जंगल में एक बाजार भी बोला जाए जैसे हर चीज़ मिलते है, केंदू फल फूल से लेकर हर चीज़ मिलती है। मानवीय जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है जंगल जो है। और एक देखा गया कि ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों से ही मिलती है और जंगल हम लोग मानवीय जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह जल के बिना जीना संभव नहीं है, उसी तरह वन के बिना भी हम लोग को जीना संभव। वन ही हम लोग को जो है संरक्षण प्रदान करती है, सही बात है। अब सर मैं अभी सुना कि आप जो है यहाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है और झारखंड भी कृषि से ही सब निर्भर करते हैं। यहाँ के कृषक जो हैं तो वो कुछ खेती के बारे में उन सबों को जो आप बता रहे थे, मैं अपने दर्शकों को जो है इसके बारे में 2 शब्द कहें सर। इसलिए मैं खेती के बारे में जानकारी दे रहा था क्योंकि अभी देखा गया कि भारत में या पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर के विश्व स्तर पर इसका चर्चा होने लगी है। तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रही है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी दिन प्रतिदिन हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष इनका जनसंख्या बढ़ रहा है, तो निरंतर बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो खेती लायक जमीन है निरंतर घटते जा रही है, बंजर होते जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे कौन सा एनजीओ था सर आपका? बिरसा एनजीओ से जो है जुड़े हुए राजेंद्र चंपिया जी। आप सुने होंगे। मैं चाहूँगा कि राजेंद्र चंपिया जी से यदि आपको उनसे मिलना है, उनसे संपर्क यदि करना है तो मेरे लिंक में दिया हुआ है, इस लिंक पे जाएं मेरे कोल्हान खबर पे। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र चंपिया जी को भी मेरे चैनल में आए बहुत बहुत धन्यवाद।